नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस कोर्स में जो छठी कक्षा के लिए हम चला रहे हैं गणित विषय में प्रवेश परीक्षा के लिए। तो हम संख्या पद्धति के बारे में पिछली वीडियो में कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज उससे आगे बढ़ने वाले हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में, जिन्हें हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका इस्तेमाल हम जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कुछ भी हमें गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्याओं का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही चलते जाएंगे, अंत कहीं नहीं है। तो इन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। आप चलते हैं अगली पूर्ण संख्याओं की ओर। प्यारे बच्चों, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती है प्राकृत संख्याएं? अभी मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 9 और अंत कहीं नहीं है। ये हुई प्राकृत संख्या। इसमें अगर हम 0 जोड़ दें तो ये बन जाएगी पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ एक ही अंतर है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और आगे बढ़ती जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर आगे अनंत तक चलती जाती हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। प्यारे बच्चों, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी ऐसी संख्याएं, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं, यानी कि एक से छोटी नहीं, एक से बड़ी। तो एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक यानी किसे, वो आपको पता ही होगा कि एक से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती है, पूरी भाग हो जाएगी। भाग होने का यहाँ पर मतलब ये है कि शेष फल शून्य बचना चाहिए। तो एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं मतलब अपने आप में, जैसे हम बात करें 3 की, तो 3 एक से और अपने आप से तो भाग हो ही जाएगा। इसके अनेकतर इनको छोड़कर, स्वयं को छोड़कर कम से कम एक संख्या से, कम से कम एक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। पूर्णतया का अर्थ है कि शेष फल शून्य बचे, शेष नहीं बचना चाहिए। पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे बात करते हैं हम, एक से बड़ी की बात करेंगे हम। जैसे 2 है तो 2 एक से तो भाग हो ही जाएगा, अपने आप से भी भाग हो जाएगा। 2 खुद अपने आप से भी हो जाएगा। इसके अनेतर हम यदि और संख्या लें, जैसे 3, तो 3 से पूरा भाग नहीं होगा, शेष बच जाएगा। जैसे ये 2 है, 3 से भाग करेंगे तो 3 0 0 2 का 2, ये बच गया। हम दशमलव में नहीं जाते हैं, ठीक है। पूर्ण क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याओं में हम क्या करते हैं? तो हम बात करते हैं जैसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 2 की बात करते हैं हम, क्योंकि एक से बड़ी की ही बात करेंगे अब हम। तो 2 से 2 स्वयं तो भाग हो जाएगा और एक से भी भाग हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या जैसे 3 4 5 6 से पूरी तरह भाग नहीं होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो 2 क्या हुआ? हमारा भाज्य संख्या नहीं हुई, ठीक है। 2 क्या हुई? भाज्य नहीं हुई। 3 की बात करते हैं तो 1 को छोड़कर 3 से भी 3 भाग हो जाए, 1 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, लेकिन 2 से देखते हैं, 2 से 3 भाग नहीं होगा। 2 एकम 2, शेष फल बच जाएगा 1। तो 3 भी नहीं हुआ भाग, तो 3 भी क्या हुआ? भाज्य नहीं हुआ।
अगली बात करते हैं 4 पर चलते हैं। तो 4 1 से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी भाग हो जाएगा। अब देखते हैं बीच में 2 3 संख्याएं बची, इनसे भाग होता है या नहीं। तो 2 और 3 से चेक करेंगे हम। तो 2 से 4 भाग होता है नहीं, 2 दूनी 4, पूरी तरह भाग हो गया, यानी शेषफल बच गया 0। तो 4 जो है ये भाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या। ये अब 5 की बात करते हैं। तो 5 1 से भाग होता है और 5 से बाकी 2 से भी नहीं होता है, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा। 3 से भी नहीं होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 एकम 3, तो शेषफल 2 बच जाएगा। आगे 6 आया, तो 6 जो है वो 1 से भी भाग हो जाएगा, 6 से तो हो ही जाएगा। अब 2 से चेक करते हैं, 2 3 6, 2 से भी पूरा भाग हो जाएगा, 3 से भी, 3 दूनी 6 पूरा भाग हो जाएगा। तो 4 के बाद 6 भी भाज्य संख्या। इसी प्रकार आगे 7 1 से भाग हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा। तो इसके अलावा कम से कम 1 से भाग होना चाहिए। तो 2 से देखेंगे होता है नहीं होता है। 2 के टेबल में यदि आया, 2 के पहाड़े में यदि 7 आया तो भाग होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो 2 3 6, 2 चौके 8, तो 2 से भाग नहीं हुआ 7। अब 3 से चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9 हो जाएगा। तो 7 फिर से क्या होगा, 3 दूनी 6 और एक शेषफल बच जाएगा। अब 4 से चेक करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो 7 भी किसी से एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य से भाग नहीं हुआ। बात करते हैं 8 की। तो 8 भी 2 से भी भाग हो जाएगा और 4 से भी भाग हो जाएगा। तो ये हो गया 2 4 6 8। 9 की बात करते हैं, तो 9 3 3 9, 9 भी भाग हो जाएगा। 10 2 5 10, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। 11 क्या बोलते हैं, 11 1 से भी हो जाएगा, 11 से भी। बाकी देखते हैं, 2 6 12, 2 से नहीं होगा। 3 चौके भी 12, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 से भी नहीं होगा। 4 2 8, 4 3 12, 4 से भी नहीं होगा। तो 11 भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है। तो 11 के बाद 12 तो है, 4 3 12, 2 6 12, 13 भी 2 6 12 चेक करेंगे, 1 और 13 से तो हो ही जाएगा। तो 2 से देखते हैं होता नहीं होता है। तो 2 के टेबल में 13 नहीं आते, 2 6 12, 2 7 14 हो गया, 13 नहीं होती। 2 से 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, फिर से नहीं हुआ। 4 3 12, 4 चौके 16 नहीं हुआ। 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15 नहीं हुआ। 6 दूनी 12, 6 से भी नहीं हुआ। 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं हुआ। तो अब आगे 13 से ही होगा। तो 13 भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार 14 है, 15 3 5 15। तो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं जो अपने आप और एक को छोड़कर अन्य कम से कम एक संख्या से भाग हो जाती है, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। आइए बढ़ते हैं आगे अभाज्य संख्याओं की ओर। तो अभी अब जैसे हमने भाज्य संख्याएं की, तो उसमें हमने देखा कि कौन कौन सी संख्याएं जो है वो अपने आप को और एक को छोड़कर अन्य से भाग नहीं होती हैं। तो उन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, स्वयं मतलब अपने आप को छोड़कर, अन्य किसी संख्या से पूर्णतः भाग ना हो, पूर्णतः भाग ना हो, यानी कि शेषफल बचना चाहिए 0 और दशमलव से आगे हम जाते नहीं हैं। तो अभाज्य संख्याएं जैसे यहां पर चेक कर रहे थे हम, एक को तो ना मैंने आपको बताया ना, हम भाज्य गिनते हैं ना अभाज्य। 2 की बात करते हैं तो 2 1 से तो भाग हो ही जाएगा, अपने आप से भी हो जाएगा, इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं है। तो 2 जो है वो सबसे पहली हमारी अभाज्य संख्या हुई। तो इसका उदाहरण क्या है, अभाज्य संख्या क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल 2 के बाद 3, जैसे 1 से तो भाग हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 2 दूनी 4, तो 3 भी अभाज्य संख्या हुई। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर नहीं आई है वो अभाज्य होगी। तो पहले 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, वो ये आ गई। अब 4 के बाद 5 भी नहीं आया था, हमने चेक किया पहले ही। तो 2 3 5, इसके बाद फिर 6 के बाद 7 नहीं आया, फिर 9 आ गया, 10 आ गया, 11 नहीं आया, तो 11 भी अभाज्य है।
फिर 12 आ गया, 13 नहीं आया तो 13 भी अभाज्य है, फिर 14 आ गया, 15 आ गया, 16, 2 8 16 हो जाएगा तो भाज्य है। 17 भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी किसी अन्य से भाग नहीं होता है, एक और 17 को छोड़कर किसी और से भाग नहीं होता है। 17 तो 17 भी क्या हुआ अभाज्य, और इस प्रकार 19। तो इस प्रकार ये जो संख्याएं हैं इसी प्रकार आगे भी बहुत सारी है, जैसे 19 के बाद 23, 23 के बाद आ गया आपका 29। तो इस प्रकार आगे भी आप चेक कर सकते हैं। तो इन संख्याओं को बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अपनी कॉपी में बाद में भी नोट कर सकते हैं, और चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम संख्याओं की, जिनको बोलते हैं इवन नंबर्स, और विषम संख्याओं की, जिनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाती हैं, यानी कि 2 के टेबल में आती हैं। तो 2 का पहाड़ा जब भी हम पढ़ते हैं तो क्या क्या आता है? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 आता है ना, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 नए 18, 2 धाए 20 है ना, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24 है ना। इसी प्रकार चलते जाते थे, 26, 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, 100 दूनी 200, 1000 दूनी 2000, कहीं तक भी इसका अंत नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाए, यानी उसका मतलब क्या है? 2 से भाग होने का क्या मतलब है? यानी कि 2 के टेबल में आती हैं। जैसे ये आगे 2, 4, 6, 8, ये जो भी संख्याएं ये 2 से पूरी तरह भाग हो जाएंगी। तो इनका इकाई अंक हम देखते हैं क्या होता है। इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0। इनको देखिए, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, इसी प्रकार ये रिपीट होता जाएगा। तो सम संख्याओं के बारे में आप याद रखिए कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8 और 0 हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विषम संख्याओं की, जिनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभक्त ना हो, विभाजित ना हो, उन्हें बोलते हैं हम विषम संख्याएं। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो। तो इनको छोड़कर और कौन कौन से अंक आ सकते हैं इकाई के स्थान पर? 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरह भी हम इनको पहचान सकते हैं कि जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो विषम संख्याएं होती हैं, या जो 2 से विभाजित ना हो। तो चलिए अब कुछ संख्याओं के योगफल से संबंधित सूत्र कर लेते हैं। पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, जो कि बराबर होता है n × n + 1/2। इसको आप याद रख लेंगे। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, या पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, जल्दी निकल जाएगा, उससे टाइम की बचत होती है, सभी संख्याओं को जमा नहीं करना पड़ेगा। तो मान लो हमें बोला है कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या मैंने अभी आपको बताई 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे ही 20 तक यदि हमें उनका योग ज्ञात करना है तो वो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें निकालना है कि 20 संख्याओं, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो n की जगह लिख देंगे हम, n क्या है 20, तो n की जगह लिख दिया 20। उसके बाद क्या है 20 ब्रैकेट 20 जमा 1, n आया फिर से, तो n फिर से हुआ 20 जमा 1 बटा कर देंगे 2। तो ये क्या हो गया, पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। पहले 20 वैसे का वैसा आ गया, 20 जमा 1 किया तो क्या हो गया 21। ब्रैकेट में क्या है 21, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो 20 गुना हो गया 21 बटा करेंगे 2। तो इस 2 से ये 20 कट गया, 2 एकम 2, 2 धाए 20, तो 21 गुना बचा 10, 21 गुना 10 हो गए 210 बटा 1 यानी 210 ही। किसी भी संख्या का जब बटा 1 आता है तो उसका अर्थ होता है वही संख्या। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लो 2/1 का मतलब 2 है ना, 25/1 का मतलब क्या होगा 25, एक ही हिस्सा किया वही आया। तो किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आती है। तो इसलिए
210/1 का मतलब हुआ 210। तो पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हुआ? 210। अब ऐसे ही मान लो हमें पूछा है कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, तो अब n की जगह 50 आ जाएगा। तो पहले लिख दिया हमने 50 ब्रैकेट n फिर से आया तो फिर से 50 जमा कर देंगे, 1 बटा हो गया 2। तो 2 से ये 2 एकम 2, 25 दूनी होते हैं 50। तो 50 जमा 1 किया तो क्या है, ये बाहर रहा 25 ये, और ब्रैकेट का अर्थ होता है गुणा। 50 जमा 1 किया तो कितना हो गया, 50 और 1 51, ये बटा आएगा 1, यानी वही संख्या आएगी फिर से 25 एकम 25 गुणा करेंगे इसको तो 25 एकम आया 25, 25 का लगा 5 और हासिल बचे 2, 25 पंजे 125 और 2 127। तो इस प्रकार पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो गया 1275। अब चलते हैं अगले सूत्र की ओर। अभी मैंने सम संख्याओं की और विषम संख्याओं की बात की आपके साथ। तो यदि हमें पहली n सम संख्याओं का योगफल पूछा हो तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं n × n+1। जैसे मान लो यदि हमसे पूछा है कि पहली 20 या पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो हम कैसे निकालेंगे? अब पहली 10 सम संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का नहीं, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे हम इस सूत्र से। प्राकृतिक संख्याओं का इस सूत्र से निकालना पड़ेगा। तो पहली 10 सम संख्याओं का योगफल हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि n की जगह आ जाएगा 10 ब्रैकेट फिर से n फिर से 10 जमा 1, तो कितना आया 10 ब्रैकेट यानी गुणा 10 जमा 1 किया तो आया 11, तो 11 ढाई हो गए 110। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा 110। ऐसे अगर 20 का निकालना है तो हो जाएगा 20 गुणा 20 जमा 1 यानी कि 20 गुणा 21, तो 21 दूनी हो गए 42 और बन गए 420। यानी कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा 420। तो इसी प्रकार जो भी हमसे पूछा है वो हम निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तीसरा सूत्र करते हैं हम, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। तो विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र भी आप याद रखेंगे, वो होता है n² के बराबर। पहली n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होगा n² के। जैसे मान लो पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल यदि हमें निकालना है तो क्या होगा n², यानी कि 10 का हो गया स्क्वायर यानी 100। ठीक है, 20 का निकालना हो तो 20 का स्क्वायर। 20 स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 गुणा 10। 20 का स्क्वायर का मतलब 20 गुणा 20 स्क्वायर या वर्ग भी। तो बी हो गए 400। तो 20 ये हो गया पहली 20 विषम संख्याओं का योगफल होगा 400 और पहली 10 का होगा 100। तो इस प्रकार इन सूत्रों से हम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा। बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन सूत्रों को अपनी नोटबुक में नोट करके याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाले हैं। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम संख्या पद्धति से संबंधित पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और भी प्रश्न जो है वो हल करके देखेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।